बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी होम चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आलू पालक का सालन। इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमें आलू पालक का सालन बनाना सिखाएं कि इसमें से खुशबू आए, ना कि इसके अंदर जो एक कड़वाहट सी होती है पालक में, या जो इसकी एक स्मेल सी होती है, जो इसकी खुशबू सी होती है, वो ना आए। पालक बने बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। तो जिसके लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास पहुँचेगी सबसे पहले। तो हमारे पास 2 किलो पालक है और 3 पाव आलू हैं और 3 कटे हुए प्याज हैं, 3 कटे हुए हमारे पास टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है और इसके साथ साथ हमारे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसके अंदर के 2 ग्रीन हरी मिर्चें जो होती हैं, हरी मिर्चें डाल के तो इसका जो पेस्ट है वो तैयार किया गया है। और इसके साथ साथ हमारे सारे दूसरे पाउडर मसाले भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी आलू पालक। तो पालक को अच्छी तरह से धो के वॉश करके रखा है और आलूओं में पानी डाला है ताकि आलू हमारे काले ना हो जाएं। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। ये देखिए, सबसे पहले गैस के ऊपर रखा है हमने कढ़ाई को। और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास है कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ऑयल है, ऑयल के अंदर हम डालेंगे सबसे पहले प्याज। तो ये देखिए, प्याज हमने ये हमारे पास जो है वो डाल दिए हैं। और अच्छा, ऑयल का जो कलर है वो इसलिए ऐसा है कि इसमें हमने सुबह चिकन फ्राई किया था और उसके बाद इसे डाल दिया है हांडी में, इसको ज़ाया नहीं किया, ठीक है ना। तो ये देखिए, इस तरह से आपने जो प्याज है उसका जो कलर है वो गोल्डन करना है। और अब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसी तरह से गोल्डन कलर आना चाहिए, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। तो 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसके अंदर जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसे हम भूनेंगे। और थोड़ा सा फ्लेम जो है उसे हमने यहाँ पे हाई रखना है। तो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं। तो मैकरोनी की आई हुई है रिक्वेस्ट कि आप वो बनाना सिखाएं। तो इंशाल्लाह ताला 1-2 रोज़ के अंदर जो मैकरोनी है वो आप लोगों के लिए आ रही है, ठीक है ना। तो ये देखिए, यहाँ पे जो अदरक लहसुन का पेस्ट है पक चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। तो टमाटर को डाल के हमने अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेना है। और यहाँ पे अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे, वो इसलिए कि जो हमारे प्याज हैं वो ज़्यादा गोल्डन ना हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे प्याज पक चुके हैं और जो हमारे टमाटर हैं इनको हमने सॉफ्ट करना है। तो इसके अंदर यहाँ पे आप इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं ताकि मसाला अच्छी तरह से तैयार हो जाए। ये देखिए, इतना सा पानी डाल के फिर इसको मिक्स करेंगे। और कुकिंग में सबसे जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है आपकी, आप जो भी डिश बना रहे हैं, जो भी आप हांडी तैयार कर रहे हैं, उसका मसाला अच्छी तरह से बना हुआ होना चाहिए। 1 चम्मच डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। तो अभी यही हम मसाले डालेंगे और मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। अगर आपका मसाला स्टेप बाय स्टेप तैयार नहीं होगा, अच्छे तरीके से भुना नहीं होगा, तो आपका खाना कभी भी टेस्टी नहीं बनेगा। तो ये हमारे पास जो आलू हैं वो हमने डाल दिए। 3 पाव आलू हैं और आलू बड़े बड़े काले हो जाते हैं अगर आप इन्हें पानी में डुबो के रखें, उसमें नमक डाल दें, तो बेशक 1 हफ्ता आप रख छोड़ें, आपके जो आलू हैं वो काले नहीं होंगे। तो आलू डाल के मिक्स करें, थोड़ा सा आलूओं को आप भूनें ताकि जो आलूओं का कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने इसमें डाल दी हैं 3-4 कटी हुई हरी मिर्चें।
हरी मिर्चें डाल के हमने फिर से आलूओं की भुनाई करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। और तबीयत स्टिल ख़राब है, बिल्कुल भी अभी ठीक नहीं हो रही, गले में बहुत दर्द है, बोला नहीं जा रहा बिल्कुल भी। और ये देखिए आलू हमारे भुन चुके हैं। अब डालेंगे पालक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बारीक कटी हुई पालक है, इसको हमने डाल दिया है हमारे जो भुने हुए आलू हैं उसके अंदर। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। आज इसमें मैंने वो मसाला यूज़ करना है जिसको डालने से आपकी पालक बनेगी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार। तो ये पालक हमने सारी डाल दी है। तो अब यहाँ पे चूँकि कढ़ाई भर चुकी है, अब हम यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे बहुत ही एहतियात के साथ कि पालक बाहर ना गिरे। हल्का हल्का से इस तरह से। पालक बहुत टेस्टी होती है, इसके साथ साथ इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। अगर आप पालक खाएंगे तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन होता है ना, लोगों को कब्ज़ हो जाती है, वो कभी भी आपको नहीं होगी। आप में अगर खून की कमी है, पालक आपकी खून की कमी को पूरा करता है, आयरन की कमी को पूरा करता है। अगर आपके फेस के ऊपर ग्लो नहीं है, आपके फेस के ऊपर छाइयाँ हैं, तो आप यकीन करें अगर आप वीक में या 10 दिन में एक बार पालक खाएंगे तो आपके फेस के ऊपर ग्लो आएगा, आप में खून की कमी पूरी होगी और आप बहुत ही खूबसूरत और चमकदार दिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे ढक्कन लगा के इसको पकने देंगे स्लो फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे। पालक को हमने पूरे 10 मिनट के लिए पकाया है स्लो फ्लेम के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए दरमियान में मैंने ढक्कन हटाया और इसमें 1-2 बार चम्मच हिला दिया था और पानी इसमें हमने नहीं डाला था। और आप देखें कि अभी भी पालक के अंदर पानी है, ये इसका अपना नेचुरल पानी है जो पालक से निकला है। तो पहले फ्लेम स्लो था, अब हम इसका जो फ्लेम है उसे हाई करके इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, बस ठीक है, ये डाल दिया। और अब हम इसमें डालेंगे वो वाला मसाला जो कि इसको बनाएगा बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार। तो ये लीजिए आ गया हमारा खुशबूदार मज़ेदार मसाला जो कि स्पेशल है पालक के लिए। ये है अचार गोश्त मसाला, बिल्कुल जी वही अचार गोश्त मसाला जो कि पैकेट का होता है। आपने खाना खाने का आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम, 1/4 चम्मच आप कह लें, आपने इसमें डालना है। अचार गोश्त का जो मसाला है वो डालने से आपकी जो पालक है, आप यकीन करिए इसका बिल्कुल जो टेस्ट है, जो इसकी एक खुशबू है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, बहुत मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार हो जाएगी। और अब हम इसमें डालेंगे दूसरी चीज़ इसको और मज़ेदार बनाने के लिए। ये देखिए हरा धनिया और पुदीना, तो ये इसमें डालेंगे। इससे जो इसकी खुशबू है, जो इसका जायका है, उफ़, आप हैरान हो जाएंगे कि पुदीना डालने से पालक कितनी मज़ेदार और इतनी खुशबूदार कैसे बन गई। तो यहाँ पे अब इसकी हम 4 से 5 मिनट के लिए भुनाई करेंगे हाई फ्लेम के ऊपर। और इसको मिक्स करते करते आप ये देखिए कि पानी ड्राई हो चुका है और जो ऑयल है वो निकलना शुरू हो चुका है। ये देखिए इस तरह से इतनी मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है ना, और इतना टेस्टी, इतना करारा से इसका जायका है ना। ये जब आप इसे ख़ुद बनाएंगे फिर आपको पता चलेगा कि ये कितनी मज़े की चीज़ है। तो ये देखिए अब ये बिल्कुल तैयार है। फ्लेम ऑफ करके आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आपकी आलू पालक की सब्ज़ी बनके तैयार है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार। आपने इसे ऐसे ही ट्राई करना है, इस पूरी रेसिपी को आपने फॉलो करना है। आप यकीन करिए आपकी फैमिली को, आपके घर वालों को यकीन नहीं आएगा कि ये वही पालक है जो हम पहले खाया करते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाते होंगे, आपके घर में बड़ा अच्छा खाना बनता होगा, मगर हर घर की अपनी एक रेसिपी होती है, ठीक है ना। तो हमारे घर में पालक इस तरह से बनाई जाती है जो कि बनती है बहुत ही टेस्टी,
बहुत ही मज़ेदार। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसे इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।